हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में जो है विल क्लैरिफाई सम लेवल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में सभी को पता है कि लाइक अननेसेसरी की ये एक बनावटी तेजी को यहाँ पे बनाया गया है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ टेक्निकल, एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक, एनी काइंड ऑफ व्हाट वी से चार्ट रिलेटेड ऐसा कुछ तेजी नहीं है। ठीक है, चार्ट रिलेटेड ऐसा कुछ तेजी नहीं है। पर एवरी डे सिल्वर इज हिटिंग सम 1,000 to 2,000 पॉइंट्स अपसाइड। एंड ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो विल जस्ट सी कि ये कहाँ तक रुक सकता है और कहाँ से कहाँ तक ये हो सकता है। ठीक है, एट प्रेजेंट वी आर होल्डिंग आर सेल पोजिशन इन अक्टूबर मंथ। अक्टूबर का मतलब हमने जो है यहाँ पे पुट लिया हुआ है। फर्स्ट विल सी सिल्वर। सिल्वर में ये यहाँ पे, ठीक है, ये दिस दिस वाज अ साइडवेज मूव। दिस वाज अ दिस वाज अ साइडवेज मूव। ठीक है, दिस वाज अ साइडवेज मूव। यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा कुछ आया, लेकिन यहाँ तक इट वाज फाइन। ये जो यहाँ से गैप अप खुला है एंड इट इज जस्ट मूविंग साइडवेज, कंप्लीटली साइडवेज। इसका अगर आप स्टोकेस्टिक देखो, इट इज अराउंड 97। इसका RSI इज एट 75। दिस इज ऑन डेली चार्ट। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे सिल्वर आया हुआ है। अब आई बिलीव ये रेजिस्टेंस ये लेगा लेगा यानी ये रेजिस्टेंस पे इसकी रुकावट बननी चाहिए, क्योंकि every day it is not possible for silver, for any of the thing, to keep on rising at one particular point it has to stop। और मुझे लगता है कि ये वो स्टॉप हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर की जो लोग भी यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स हो, चाहे जो भी मतलब जो लोग भी है, सिल्वर का मैं यहाँ पे व्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अक्टूबर की आप जो है पोजीशन ले सकते हैं, अक्टूबर एक्सपायरी की। और अगर किसी को सेल भी करना है तो अक्टूबर फ्यूचर्स आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये यहाँ पे मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और एक शूटिंग स्टार मेरे ख्याल से आज बन सकता है इसमें। गोल्ड गोल्ड में भी यही यही कहानी है। गोल्ड यहां से 20 अगस्त से कंटिन्यू विथ ग्रीन कैंडल ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पे ये साइडवेज हुआ है। अभी आज की तारीख में भी जो है ये वाली हाई जो बनी थी 1,09,840, और आज की है 9,650। तो अभी तक ये परसों वाली मतलब 2 दिन पहले वाली हाई से तो नीचे है। ये जो हाई है ये ट्यूसडे को बनी थी और फिर यहां से रिजेक्शन आया था। गोल्ड भी जो है यहाँ पर मुझे लगता है ये पीक पर है। दिस इज द पीक, क्योंकि इसकी इसकी RSI भी इज अबव 80, विच इज सुपर हाईली ओवरबॉट। तो ये जो भी अंधाधुंध तेजी चली आ रही है गोल्ड में, सिल्वर में, ये इस पॉइंट ऑफ ये लेवल पे जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ये थमनी चाहिए और यहाँ से दोनों ही चीज रिवर्स होनी चाहिए, एटलीस्ट अपने सपोर्ट लेवल तक। गोल्ड का जो सपोर्ट है ये ब्लैक लाइन, ये रेड लाइन का, यहां तक मिनिमम ये आना चाहिए 1,05,800 500 के आसपास। एंड सिल्वर सिल्वर में कम से कम ये वाला लेवल 1,21,000, और यहां से जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो 1,16,000। दीज आर द लेवल्स विच आर स्टिल इंटैक्ट। लेकिन ठीक है, अब ये लोग जो है जितना हो सके उतने स्टॉप लॉसेस हंट कर रहे हैं। एंड जो लोग भी यहाँ पे वीक ट्रेडर्स है उनको इस सौदे से बाहर निकालने की पूरी पूरी यहाँ पे चाल चली जा रही है। पर अक्टूबर की अगर आपके पास में पुट है, उसके उसकी फिक्र मत करिएगा, ये आपको सितंबर में ही प्रॉफिट करके देगा। अभी भी इसकी एक्सपायरी 23 तारीख 25 तारीख को है, गोल्ड की और सिल्वर की 23 25 सितंबर को। उससे पहले ही जो है इसमें एक अच्छी खासी गिरावट वी में सी, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा अक्टूबर वाले ऑप्शन में। तो जो भी
मतलब ये वीडियो देखकर आपको बुलियंस में अगर कोई पोजीशन लेनी है तो यहाँ पर जो है डेफिनेटली आप यहाँ पे एक 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 लॉट पुट पोजीशन यहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं अक्टूबर सीरीज की। क्रूड को एक बार देख लेते हैं। क्रूड क्रूड में ये एक डब्ल्यू क्रिएट कर रहा है, ये डेफिनेटली एक डब्ल्यू क्रिएट कर रहा है। कल यहां पर जो है हमने कुछ लॉन्ग पोजीशन किया था क्रूड में। आज जो लोग भी क्रूड में अपनी पोजीशन को ऐड करना चाहे अक्टूबर की, आप 6,000 का या 5,700 800 जो भी आपको जमे कॉल ले सकते हैं। दिन दरमियान मुझे लगता है कि ये इस ब्लू लाइन के अंदर आ जाना चाहिए, एंड फ्रॉम मंडे ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहां पे क्रिएट डेफिनेटली करेगा। तो क्रूड में भी इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, एंड बुलियंस में, गोल्ड सिल्वर में इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। एक बार हम ये देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। निफ्टी देखो, बिना बैंक निफ्टी के सपोर्ट के निफ्टी इज राइजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस जो है आज कुछ 1% अप है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये 1355 1350 ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अब रिलायंस चल रहा है, इसके सामने जो भी दूसरे सारे स्टॉक्स हैं वो सब वहां के वहां हैं जहां पे वो सुबह में थे, उनमें कोई खास मूवमेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस द निफ्टी इज बिन इंक्रीजिंग। निफ्टी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है 25,070 के आसपास मैंने सेल बताया हुआ था, और आप लोगों को भी कहा था कि दूसरा लॉट जो है हम ऐड करेंगे अराउंड 120 130 के आसपास। अभी ये स्पॉट में 130 आया हुआ है। यहां पर इट इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ बोलिंजर, और यहां पे मुझे नहीं लगता कि ये तेजी टिकाऊ तेजी होगी। पहली बात यह है, ये तेजी टिकाऊ तेजी होगी ऐसे बिल्कुल इसके आसार नहीं है। दूसरा, जो भी हमने सेल पोजीशन क्रिएट की थी, वी आर मेंटेनिंग दैट सेल पोजीशन अभी भी। हाँ, बजाज में थोड़ा सा बजाज भागा हुआ है, लेकिन अगर हम बजाज को यहां पे एक बार देखें, टेक्निकली द स्टॉक इज कंप्लीटली ओवरबॉट। जहां पे इसका अगर आप इंडिकेटर्स देखते हो तो 75 का आरएसआई एंड 98 का यहां पे स्टोकेस्टिक है। ये स्टॉक भले आपको यहां पे ये जो ब्रेकआउट है, दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ फेक ब्रेकआउट। ये यहां पे टिकने वाला ब्रेकआउट नहीं है। तो यहां पे कोई भी अपनी पोजीशन को काटिएगा मत। आपके पास में जो भी सेल पोजीशन हो, मैं मेरे ग्रुप वालों को भी कह रहा हूं, बजाज फाइनेंस में कोई भी अपनी पोजीशन को काटिएगा मत। ये डेफिनेटली आएगा नीचे, और ये आपको 950 के नीचे बहुत जल्द दिखेगा। हो सकता है अगले मंडे ट्यूसडे तक ही दिखे। तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं है, बस ये यहाँ पे जो है छलावे हो रहे हैं, पर कांट हेल्प इट। हाँ, बाकी जिनको लगे कि भाई स्टॉप लॉस करना है तो आप कर लेना, मंडे ट्यूसडे को फिर आप पछताना। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, होल्ड इट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये गिरने वाले हैं और ये गिरेंगे। जैसे कि ऑटो स्टॉक्स हुए, इतने लेवल पे चल रहे थे जहां पे एक समय पे लग रहा था कि ये गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, पर आज जो है अच्छे खासे गिरे हैं, और आगे भी इनकी गिरावट जो है जारी रहने वाली है। तो इसमें कोई कोई फिक्र चिंता की जरूरत नहीं है एज पर मी। रिलायंस चल रहा है तो जिनके पास में रिलायंस का कॉल होगा उस पर फोकस करिए। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा यही करना है, जो चीज चल रही है। देखिए हमारे पास में मंदी भी है, हमारे पास में तेजी के भी सौदे हैं। तेजी के सौदे में वी हैव गॉट रिलायंस का कॉल, वी हैव गॉट ये अपना ट्रेंट जो हमने कल ही लिया हुआ है। हमारे पास में ये भी है अपना व्हाट वी से पेट्रोनेट। तो ये सारे ये पेट्रोनेट हुआ, देन एंजल वन हुआ, ये जिसमें जहां प्रॉफिट मिले फोकस ऑन दैट। ठीक है, हमारा ऑटो फिलहाल मध्यम में है, और बजाज फाइनेंस जो हमने सेल किया था वो थोड़ा सा अपने सेल भाव से ऊपर है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से मतलब ये अंधाधुंध ऊपर ही जाएगा और 1,000 पार कर, नहीं, ये यहां से डाउन ही आएगा। पर देर आर सर्टन थिंग्स जहां पे पब्लिक का किस हद तक स्टॉप लॉस करे वो यहां पे हो रहा है। बजाज फाइनेंस में आई एम कंप्लीटली कंप्लीटली बेरिश अलोंग विथ ऑटो स्टॉक। इसमें बिल्कुल घबराने की फिक्र की चिंता नहीं है। अगर आप इसका
डेली, ये चलो पहले पहले डेली चार्ट देखते हैं। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस, जिसका पहला सपोर्ट ही बनता है 940 का। और इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ये है, ये इस बोलिंजर के अंदर ही क्लोज करेगा। ये जो है इस बोलिंजर के अंदर ही क्लोज करेगा। स्टक स्टिक टू योर पुट पोजीशन, और जहां पे आपने तेजी की हुई है, जैसे जैसे प्रॉफिट आता है जस्ट ट्राई टू बुक इट। ठीक है, फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, बाकी साढ़े साढ़े तीन के बाद देखते हैं किस तरह से क्या डेवलपमेंट होता है। दिस तेजी इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, फिलहाल मैं ये कह सकता हूं, बाकी देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।